नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई और महज 2 मिनट में यानी 11:02 पे स्थगित हो गई। कारण साफ था। कांग्रेस और विपक्ष के सांसदों ने सिर्फ ये सवाल उठाया कि अमित शाह कहां हैं, गृह मंत्री संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं। इतने बड़े मुद्दों पर जब जवाबदेही की बात आती है तो गृह मंत्री गायब। सोशल मीडिया पर शांतनु जैसे यूजर्स लिख रहे हैं कि ओम बिरला भारत के इतिहास के सबसे पक्षपाती लोकसभा अध्यक्ष हैं। सदन की गरिमा का हवाला देते हुए विपक्ष के सवालों को दबाने की कोशिश बार बार दिखती है। मंगलवार को लोकसभा में और भी बड़ा हंगामा हुआ। नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी नियुक्त हुए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रियंका गांधी ने सदन में सीधा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री के पद पर बैठाया जिसने एक गर्भवती महिला यानी बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री? देश की करोड़ों बेटियों को महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाली सरकार जब ऐसे व्यक्ति को शिक्षा जैसे संवेदनशील मंत्रालय का जिम्मा सौंपती है तो सवाल उठना लाजमी है। सत्ता पक्ष इस बात पे तुरंत भड़क उठा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह चरित्र हनन है। प्रहलाद जोशी खुद खड़े हुए और बोले कि प्रियंका जी को अपने बयान को प्रमाणित करना चाहिए। बिना सत्यापन के आरोप लगाने पर माफी मांगे या कार्रवाई हो। बीजेपी सांसदों ने भी अपनी आपत्ति जताई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रियंका गांधी की टिप्पणी को सदन की कार्रवाई से हटा दिया, यानी सवाल उठा तो रिकॉर्ड से मिटा दिया गया। लेकिन सवाल मिटाने से जवाब नहीं मिटता। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक पुराना वीडियो शेयर किया। उस वीडियो में प्रहलाद जोशी साफ कह रहे हैं कि जो कुछ भी किया गया वह कानूनी प्रावधान के अनुसार है। जेल में निर्धारित समय बिताने के बाद रिहाई का प्रावधान है। इस मामले में उस प्रावधान का पालन किया गया है जो पूरी तरह से कानूनी है। यही बयान प्रियंका गांधी ने सदन में उठाया था। वीडियो मौजूद है, रिकॉर्डिंग मौजूद है। प्रियंका गांधी ने कहा था कि वे प्रमाण और रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा देंगी और इसे ऑथेंटिक करेंगी। फिर भी सत्ता पक्ष चिल्ला रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा था कि वे प्रमाण और रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा देंगी और इसे ऑथेंटिक करेंगी। फिर भी सत्ता पक्ष चिल्ला रहा है कि गलत जानकारी फैलाई जा रही है। बिल्किस बानो का मामला कोई सामान्य मामला नहीं था। साल 2002 के गुजरात दंगों में गर्भवती महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और परिवार के कई सदस्यों की हत्या। दोषियों को सजा हुई। फिर 2022 में गुजरात सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उस रिहाई को रद्द किया और दोषियों को वापस जेल भेजा। उस समय प्रहलाद जोशी ने कानूनी प्रक्रिया का हवाला देकर सफाई दी थी। अब उसी व्यक्ति को शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। जब देश भर के छात्र पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और जवाबदेही की मांग को लेकर सड़क पर थे, प्रियंका गांधी का सवाल सीधा था। महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करने वाली सरकार ऐसा संदेश क्यों दे रही है? शिक्षा मंत्रालय बच्चों और युवाओं का भविष्य संवारने वाला मंत्रालय है। वहां ऐसा व्यक्ति जिसने बलात्कारियों की रिहाई को कानूनी बताकर समर्थन जताया, क्या वही सही संदेश है? सत्ता पक्ष कहता है कि यह गलत और भ्रामक है, लेकिन वीडियो तो मौजूद है। सुप्रिया श्रीनेत ने उसे शेयर कर दिया। अब प्रमाण मांगने वाले खुद जवाब दे कि वीडियो में क्या कहा गया है। संसद में विपक्ष के सांसद बार बार सवाल उठा रहे हैं, अमित शाह कहां हैं? गृह मंत्री संसद में क्यों नहीं आते जब बड़े मुद्दे चर्चा में हों? जंतर मंतर पर छात्रों पर कार्रवाई, पैलेट गन जैसे आरोप, पेपर लीक, इन सब पर जवाबदेही की मांग हो रही है, लेकिन सदन 2 मिनट में स्थगित हो जाता है। अध्यक्ष पक्षपाती बताए जा रहे हैं, टिप्पणियां हटाई दी जा रही है, सवाल दबाने की कोशिश साफ दिखती है। सरकार कहती है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करता है, लेकिन जब प्रमाण के साथ सवाल उठे तो हंगामा क्यों? जब वीडियो मौजूद हो तो गलत जानकारी का आरोप क्यों? प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाने का फैसला प्रधानमंत्री का है, तो प्रधानमंत्री को भी जवाब देना चाहिए कि इस नियुक्ति के पीछे क्या संदेश था। देश की बेटियां देख रही हैं, छात्र
देख रहे हैं। क्या शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिन्होंने एक जघन्य अपराध के दोषियों की रिहाई को कानूनी करार दिया था? प्रियंका गांधी ने सदन में जो कहा वह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थी, वह सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल था। महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली सरकार जब बलात्कारियों की रिहाई पर सहमति जताने वाले व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाती है तो विपक्ष चुप कैसे रह सकता है? सुप्रिया श्रीनेत का वीडियो शेयर करना भी उसी सवाल को मजबूत करता है। अब गेंद सरकार के पाले में है, या तो वीडियो का खंडन करे और साबित करे कि बयान अलग था, या फिर जवाब दे कि क्यों ऐसे व्यक्ति को यह पद दिया गया है। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ सवाल पूछे जाते हैं, जवाब दिए जाते हैं, लेकिन जब सवाल ही हटा दिए जाएं, जब गृह मंत्री गायब रहें, जब 2 मिनट में सदन स्थगित हो जाए, तो लोकतंत्र की गरिमा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। विपक्ष के सांसद यही सवाल उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने बिल्किस बानो के संदर्भ में शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाया। अब सरकार को जवाब देना चाहिए, ना कि सिर्फ टिप्पणी हटाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश करनी चाहिए। देश देख रहा है, बेटियां देख रही हैं, छात्र देख रहे हैं, सवाल बाकी है, जवाब कब आएगा? फिलहाल जिस तरह से संसद की कार्रवाई 2 मिनट में खत्म कर दी गई, उस पे आपको क्या लगता है? जिस तरह से प्रियंका गांधी, जो कि कांग्रेस की सांसद हैं, उन्होंने सवाल उठाया सदन में और उसके बाद उस सवाल को हटा दिया गया, संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया, उस पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के बारे में आपकी क्या राय है, ये भी हमें थोड़ा कमेंट करते हुए आप बताएं कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान के हटने के बाद जो नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं उस पे आप क्या राय रखते हैं, उन पे आप क्या राय रखते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।